हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग फटाफट अपना टॉपिक लेते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का टॉपिक है हम लोगों का एग्ज़ाम से रिलेटेड 2025 के लिए VBI ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री लेसन 1। तो केमिस्ट्री लेसन 1 से आज हम ठीक। और वो 2025 का जो एग्ज़ाम की बात है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 100 में 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से उठा ले। तो 100 में 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से हमें उठाने के लिए ऑब्जेक्टिव का कमांड होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए हम लोग कोशिश करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। यानी कोई भी मेटल ले लेना, क्या लेना है, कोई भी मेटल। सपोज मैं मान लिया जाए मैं क्या ले लेता हूँ, लोहा। क्या लेता हूँ, लोहा। और लोहा को क्या करना है, जल के साथ आपको अभिक्रिया करा लेना है फटाफट। तो देखिए कोई भी मेटल ले सकते, इसमें नाम नहीं दिया गया ना, तो हम लोग ले लेते हैं। मान लिया यहाँ पे लोहा ले लिए, क्या होता है FeO, सॉरी Fe प्लस जल के साथ रिएक्शन कराना है तो क्या हो जाएगा H2O। अब कहता है कि तो रिएक्शन कराने के बाद कौन सी गैस बाहर निकलेगा। तो आप लोग कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। कॉन्सेप्ट याद कीजिए कि तब मेटल को जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड एंड एग्जैक्ट हाइड्रोजन गैस। यानी धातु जब जल से अभिक्रिया करती है तो अपने धातु की ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। मेरा कॉन्सेप्ट था, ठीक। तो इसका सही आंसर चुन लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो चलिए फटाफट बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ये हम लोग टिक कर लिए। चलिए ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए फटाफट। कहता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यानी इलेक्ट्रॉन आप लोग पढ़े होंगे सेल सब सेल वगैरह में ना, कि आउटर मोस्ट सेल में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में जाता है तो वह क्या बनता है। तो उसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक और इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए मेरे बच्चों क्या हो जाएगा क्या। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे लिए इसका वैद्युत संयोजी। हमने टिक मार लिया, इसका सही आंसर वैद्युत संयोजी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो देखिए इसमें तो मेरे बच्चों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा संगमरमर किसे कहते हैं। तो आप लोग को याद होगा फटाफट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3। इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, ये याद रखने वाला क्वेश्चन आपको। इसका सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात क्या होता है। देखिए जल में, तो जल को लिख लीजिए क्या होता है। तो जल का फॉर्मूला आपका हो जाता है H2O, ठीक। अब इसमें क्या है, ये 2:1 है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2:1। अब खोज लेंगे कॉन्सेप्ट में कि 2:1, ठीक। तो क्या आंसर मिला हमको, 2:1 मिला। तो खोज लेते हैं 2:1 कहाँ है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर फटाफट 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 तो आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी रिस्पिरेशन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये सब तो याद करने का है ना। रिस्पिरेशन किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, उपचयन अभिक्रिया होता है। ये तो सब लोग को याद होगा, आप लोग को पहले से भी। तो इस पर हम लोग टिक मार लेते हैं। उपचयन अभिक्रिया कहाँ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपचयन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देख लीजिए आप लोग। कहता है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी साग सब्जी जो है वो खराब हो जाता है, कंपोस्ट बन जाता है, ठीक। अब देखिए साग सब्जियों के लिए बोल रहा था ना कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट होना किस अभिक्रिया का है। तो बताइए कि साग सब्जी जो है हम लोग जो भी साग सब्जी घर में खाते हैं वो तो जरूरी है कि सड़ गल जाता है। तो सड़ गल जाता है, कंपोस्ट हो जाता है, तो उसमें से क्या निकलता है, उष्मा निकलता है, हीट निकलता है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया आप ऑप्शन नंबर में खोज लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। सही आंसर ए हो जाएगा। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है, आपको चुनना है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, यह किस प्रकार का है। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है। आगे क्या लिखा है ऑप्शन में, तो देख लीजिए इसका कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का नाइट्रेजेशन,
ए और बी दोनों सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? कॉपर में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीकरण, क्योंकि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो उसे ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। ये हम लोग को याद है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच द एलिमेंट दैट इट इंक्रीज द एटम नंबर एटम ऑफ ऑक्सीजन दैट इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सिल्वर नाइट्रेट का रंग कैसा होता है? तो देखिए सब याद करने की जरूरत है आपको। सिल्वर नाइट्रेट का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा श्वेत होता है। सही आंसर श्वेत पे मार लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए के बाद हम लोग, चलिए ठीक है। चलिए बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? तो ये हमारा बनेगा कॉपर प्लस वाटर। ठीक, तो कॉपर प्लस ऑक्साइड वाटर जो बनता है ये हमारा किस प्रकार का रिएक्शन है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, हम लोग चुन लेते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे हम लोग टिक कर लेते हैं उपचयन अभिक्रिया। चलिए देखिए सॉरी गाइस, यहाँ पे देखिए हमने आपको इसका सही आंसर होगा अपचयन अभिक्रिया, और मैंने बता दिया था आपको उपचयन नहीं। देखिए मैंने टिक सही किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन दिया है हमें समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट, यानी संगमरमर को अलग कर दिया ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये टूट गया, अलग हो गया, तो कैसा हो जाएगा? टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, तो क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। यानी जब किसी कंपाउंड को हम लोग तोड़कर दो या दो से अधिक का बना देते हैं रिसेंट में, सॉरी प्रोडक्ट में, तो क्या कहते हैं उसे हम लोग? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन से चुन ला लीजिए, वियोजन, संयोजन, वैगामी प्रतिस्थापन। इसका सही आंसर हो जाएगा वियोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर में कहता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन ऑक्साइड, ठीक, ये सभी को मिला दिया है। इसके बाद प्लस दिया आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर। ठीक, ये हमारा ऑप्शन दिया है, चुनने के लिए दिया है ना इतना सारा। इसमें से हमारा कौन सा है? वो है विस्थापन अभिक्रिया, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चुन लेते हैं कि इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आप लोग ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो इसमें ऑप्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आप लोग को थ्योरी में पता है ना कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? जिसमें एक कंपाउंड होता है और एक एलिमेंट होता है, और कंपाउंड का जो आयन होता है वो कहाँ चला जाता है? एलिमेंट में। तो इसमें मिला लीजिए, आपको कहाँ पे मिल जाता है इस तरह के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए। तो देखिए हमारा मिल जाता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के लिए दिया था फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ये देखिए ऑप्शन सी होगा हमारा, हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ लीजिए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? तो कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना कहलाता है, क्या कहलाता है? सही है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन का वृद्धि हो क्या तो क्या कहलाएगा हमारा? तो यह हमारा कहलाता है ऑक्सीजन को वृद्धि होने पर उपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीडेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा उपचयन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है एक्स, वायु में उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, वह एक्स का नाम बताइए। तो बताइए कि वह कौन सा एलिमेंट है कि जिसे हम लोग वायु में जलाते हैं तो कैसा हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कॉपर, यानी ये होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सोडियम सल्फेट का एक एक्वा सॉल्यूशन लेना है, बेरिलियम क्लोराइड लेना है, बेरिलियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है? तो आपको हो जाएगा क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया ना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा द्विविस्थापन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जिंक तथा सल्फ्यूरिक एसिड के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस बाहर निकलती है? ये कराना पड़ेगा मेरे बच्चों आपको। Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो H2SO4 क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2, ये हो जाएगा ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? जो हाइड्रोजन मैंने बनाया ये मेरा बाहर निकलेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो मिला लीजिए, देखिए क्वेश्चन कहा था हमारा यहाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा H2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लीजिए सब लोग पहले आप लोग। कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ओ हो
फर्स्ट पेज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे बच्चों। तो फर्स्ट पेज का फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही मेरा सबको याद होगा कि जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, रिसेंट कहते हैं। हिंदी की बात करें तो अभिकारक कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अभिकारक। चलिए नेक्स्ट समीकरण H2 + O2 H2O एक है, कहता है कि यह अभिक्रिया जो है कैसी अभिक्रिया है। तो यह क्या है, देखिए तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन जोड़कर 2H2 यानी 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के एटम को मिलाते हैं तो हम लोग का 2H2O बनता है यानी वाटर। तो ये बनता है तो क्या है, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा ना, हिंदी में कहें तो संयोजन। ये हो जाएगा हमारा संयोजन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या बाहर निकलता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब बाहर निकलता है तो क्या होता है, इसके साथ में क्या निकलता है, जल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल। निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होगा। कहता है लेड नाइट्रेट यानी PbNO3। PbNO3 को आप गर्म करेंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा। तो Pb नाइट्रेट को हम लोग गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, मिला लीजिए, एक देखें, एक सेकेंड, ये देखिए आपका NO2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये हमारा हो जाएगा ऑक्साइड, सही। चलिए लोहा से जिंक में लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण, गैल्विकरण, पानी चढ़ाना, वैद्युत अपघटन। देखिए बताइए, आप लोग बताइए, लोहा को जो हम लोग पेंट करते हैं जिंक से रिएक्टिविटी कम करने के लिए, जंग लगने से बचने के लिए, उसे गैल्विकरण कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्विकरण। 21 क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, नीचे दी गई अभिक्रिया का संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी जो नीचे दिया गया है यह कौन सा सही है। ठीक, इसको पहले पढ़ लीजिए ऑप्शन को आप लोग सही से। पहले क्वेश्चन को देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन बनता क्या है, जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड यानी कार्बन मोनो ऑक्साइड बनता है ना। तो कौन सा इसमें सही है, तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन को पढ़ लीजिए। कार्बन उपचयित हो रहा है, जेडन ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा कि कार्बन उपचयित हो रहा है। यहाँ पे मार लेंगे हम लोग टिक, कार्बन उपचयित हो रहा है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, रिएक्टिव ज़्यादा होता है, रिएक्टिव कम होता है। इसका सही आंसर होगा क्या होता है, अधिक क्रियाशील ना, यानी मोर रिएक्टिव। इसका सही आंसर होगा अधिक क्रियाशील होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। चलिए ठीक, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ठीक 24 कहता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक, तो हमको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को रिएक्शन कराना है। तो सबसे पहले बताइए ऑक्सीजन क्या होगा, मेटल, सॉरी मैग्नीशियम क्या होगा, मेटल हो जाएगा। और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका, नॉन मेटल। तो ऑक्सीजन आपका हो जाएगा नॉन मेटल और मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, मेटल। तो रिएक्शन कराना है मेटल प्लस ऑक्सीजन। तो आप लोग याद कीजिए कि मेटल प्लस ऑक्सीजन बनाता है तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, बेसिक। मेटल ऑक्साइड जब भी बनाता है तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज है। तो आपको चुनना है कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है। तो फटाफट आप लोग चुनकर जल्दी से जल्दी बताइएगा कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है। तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि वो चीज़ नहीं दिया ऑप्शन में ना, ऑप्शन के हिसाब से भी ऑब्जेक्टिव सोल्व करना पड़ता है। तो ऑप्शन में आपको दिया है संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। यानी तो संयोजन को क्या कहते थे कि जब 2 या 2 से अधिक उत्पाद अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, संयोजन अभिक्रिया। हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो अभी मैंने बताया सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है लेकिन आंसर तो सेम हो जाएगा। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था ना, कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए प्रतिफल का निर्माण करते हैं तो क्या कहते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बस क्वेश्चन को टाइप घुमाया हुआ है। तो आप लोग फटाफट घुस लीजिए कि इसमें आपका संयोजन कहाँ पे दे। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, संयोजन अभिक्रिया। तो क्या कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक आउट कर लेते हैं, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोग का 26, कहता है मैग्नीशियम रिबन को दहन होने पर
किस प्रकार की प्राकृतिक का ज्वाला उत्सर्जित होती है। तो फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन आप लोग सबको याद होगा, मैंने पहले भी बताया था कि जब मैग्नीशियम को फीते को हम लोग जलाते हैं तो कैसा निकलता है, श्वेत प्रकाश निकलता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत प्रकाश। ये भी बताया था कि देखिए जो भी जादूगर लोग होते हैं, जो भी सर्कस वगैरह में जादू दिखलाते हैं कुछ नए चीज़ों को अद्भुत बनाने का, वो क्या करते हैं, हम लोग को बेवकूफ़ बना देते हैं, क्योंकि वो पहले तो कागज़ के नाम पर मैग्नीशियम रिबन को जला देते हैं, और मैग्नीशियम रिबन को चलाने से क्या होता है, श्वेत प्रकाश निकलता है, और इस श्वेत प्रकाश से हमें आँख जो है चकाचौंध हो जाता है, जिसके चलते कुछ पल के लिए हमारी आँखें काम करना बंद कर देती है, और हमें उसी बीच में वो अपना काम करके हमें बेवकूफ़ बना देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत प्रकाश। तो सोच लीजिए कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है श्वेत एवं चमकदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत एवं चमकदार। टिक आउट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। तो देखिए 27 धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको कैसा होते हैं, क्षारीय होते हैं। याद रखिएगा कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। दो गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है क्वेश्चन। याद रखिएगा 27 बहुत ज़्यादा, कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये हमारा सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 8, अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं। अब बताइए अधात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं। अभी बताया था मैंने क्या, कि धातु होता है क्षारीय, तो अधातु क्या होता है, अम्लीय। ये दोनों VVI क्वेश्चन है ना, तो हमेशा याद रखिएगा। देख लीजिए अम्लीय, एक ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 29 कौन ऑक्सीकारक है, यानी किसमें ऑक्सीजन वृद्धि हो रहा है। तो देख लीजिए ऑक्सीजन आपका कहाँ पे वृद्धि हो रहा है, तो ऑक्सीजन आपका ऑप्शन नंबर डी में है ना, O2, यानी ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीकारक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन औकारक गुण को प्रदर्शित करता है। तो देख लीजिए इसमें औकारक गुण उल्टा होता है, ऑक्सीकारक और औकारक दोनों उल्टा होता है। इसका सही आंसर हम लोग तो चुन लेते हैं अपने हिसाब से, कौन सा दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए A, B, C, सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, इसका सही आंसर क्या टिक मार लेंगे, सी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है, और औकारक में ऑक्सीजन घटता है, नहीं तो हाइड्रोजन वृद्धि होता है, तो दोनों गुण को पालन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए 31 में क्या देता है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, तो 31 के बाद आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देख लीजिए किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको सामने रखा है। तो आप लोग ऑप्शन में दिया अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण और अवक्षेपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन जुट रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हमने इस तरह से, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान एवं प्रदान होता है। तो बताइए जिसमें आयन का आदान प्रदान किसमें होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, याद होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको टिक आउट कर देते हैं, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उसके ऊपर किस रंग की परत बनती है, यानी जो चांदी जो है धातु है, तो चांदी में जब जंग लगता है तो उसका रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। तो काला नहीं दिया है बल्कि काली दिया है, कोई बात नहीं चलेगा, काली लिखा था मैंने, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया काली, ऐसे में काला भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहता है हाइड्रोजन सल्फर प्लस ऑक्साइड आयोडीन को मिलाने पर आयोडाइड के साथ सल्फर भी लिया है तो सल्फाइड बना है, इसमें कौन सा उपचायक है, यानी इसमें उपचयन किसका हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं उपचयन किसका होता है, आयोडीन का हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन देख लीजिए कितना ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आयोडीन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। तो हमने ये टिक आउट कर लिया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 35, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। सिंपल याद होगा, संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई भी धातु अभिक्रिया करके जल से क्या बना लेता है, अपने ऊपर एक परत बना लेता है, जिसे जंग लगना कहते हैं, इंग्लिश में रस्टिंग कहते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर
ए संक्षारण, चलिए देखिए फर्स्ट में दिया है ना आपका संक्षारण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए संक्षारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इस सब बच्चे को भी याद होगा कि चिप्स बनाने वाली थैली में उपचयन को बनने के लिए कौन सी गैस भारी गैस को भर देते हैं। पहले भी बताया था ना विक्रिगंधिता रेंडेंसिटी, कि विक्रिगंधिता को रोकने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, सबको याद होगा। इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है कि जब भी बिस्कुट में, चिप्स में, जो भी खाने वाला कुरकुरे वगैरह, नमकीन वगैरह पैकेट का होता है, उसके अंदर एक सिंपल सी कंपनियां गैस भर देती है, और वो गैस क्या है, नाइट्रोजन। क्योंकि यदि कंपनियां नाइट्रोजन गैस को नहीं भरती है तो क्या करेगा, जो भी तेल से बना हुआ खाद्य पदार्थ है, भोजन पदार्थ है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, अपने स्वाद को बदल देगा, यानी खट्टा हो जाएगा। अब बताइए, जो कंपनियां इतना प्रोडक्ट्स को मार्केट में सप्लाई करती है, यदि उसको दुकान पे बिकने से पहले उसका टेस्ट खराब हो जाता है तो उसका मार्केट बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो कंपनी बहुत होशियार होता है, वो क्या करता है, पहले ही ऑलरेडी उसमें नाइट्रोजन गैस को भर देता है, जिससे कि वो प्रोडक्ट खराब नहीं होता है और आसानी से उसका मार्केट में सेलिंग बन जाता है। चलिए, तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नम वायु की उपस्थिति में लोहे से बनी हुई वस्तु को कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिसके काफ़ी क्षति होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। कहता है कि जो एक लोहा का टुकड़ा है उसे हम लोग नम वायु, नम वायु का मतलब होता है ह्यूमिडिट एयर, ह्यूमिडिटी एयर, तो हवा की उपस्थिति, यानी वैसे हवा जिसमें पानी की कण मौजूद हो, तो वैसे में अगर छोड़ दिया जाता है तो लोहा क्या करेगा, जंग लगेगा, तो सब कोई जानता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा, क्योंकि उसमें जंग लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, संक्षारण, रस्टिंग। नेक्स्ट कहता है, निम्न में कौन अवकारक है, आपको चुनना है कि इसमें अवकारक कौन है। तो देखिए, अवकारक के लिए ऑप्शन दिया है, अवकारक किसे कहते हैं, तो आप लोग को पहले भी कई बार बता चुके हैं अवकारक का, कि जिसमें हाइड्रोजन का वृद्धि हो या ऑक्सीजन की घटना हो। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, श्वसन की क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, हर कोई याद होगा, पहले भी बताया था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सी ऑक्सीकारक है, तो ये हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में कौन से ऑक्सीकारक है, तो इसका सही आंसर चुन लेते हैं, ऑक्सीकारक है, इसमें से चुन लीजिए आप लोग कौन सा होगा। चलिए ठीक, देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा, श्वसन जो है, रिस्पिरेशन जो है, क्या होता है, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक दो होता है ना, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी। तो इस हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी इसमें क्या होगा, हीट एनर्जी को रिलीज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो आपको चुनना है कि इसमें ऑक्सीकारक कौन है। तो इसका देखिए, ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा O2। तो हम लोग इस तरह से सही कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीकारक पूछ रहा है कि ऑक्सीजन किस में जुड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा O2। ठीक, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को कर लिया मेरे बच्चों। चलिए, इस तरह से लेसन 1 कंप्लीट भी कराया गया। तो लेसन 1 के साथ साथ आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 2025 में अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मारे। बहुत जल्द लेसन 1 का पार्ट 2 वीडियो भी लेकर हम आप लोग के बीच में आने वाले हैं, क्योंकि एक चैप्टर में कम से कम टारगेट कीजिए कि 100 से 150 ऑब्जेक्टिव करने का, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा।